Good morning, students. This is the science class of standard 5th, and the first chapter is seed to plant. Seed to plant यानी जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं. ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे वे सीड से ग्रो करते हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग इस बारे में स्टडी करेंगे कि भाई सीड से प्लांट कैसे बनते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ. स्टूडेंट्स, प्लांट जो हैं वो कई तरह के होते हैं ऑल ओवर द अर्थ. पूरे अर्थ पे कई तरह के प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स आर द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ. प्लांट्स जो हैं वो अर्थ के ग्रीन लंग्स कहे जाते हैं. लंग्स मीन्स फेफड़ा. जिस तरह से हम लोग के अंदर लंग्स है और वो हम लोग उसी के द्वारा हम लोग एयर को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं. तो जो अर्थ है तो अर्थ पे गैसों को एक्सचेंज करने का काम मेनली प्लांट्स का होता है ना. हम लोग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं उन सब को प्लांट्स जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर हमें प्योर ऑक्सीजन सांस लेने के लिए देते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो प्लांट्स जो है अर्थ के क्या कहे जाते हैं? ग्रीन लंग्स कहे जाते हैं. कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? क्या आप बिना प्लांट्स के इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड का? नहीं. अगर इस पृथ्वी पर प्लांट्स नहीं हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. वुड देयर एवर बी लाइफ ऑन द अर्थ? क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होगा? नहीं होगा. तो प्लांट्स का अर्थ पे होना बहुत ही ज़रूरी है, इसेंशियल है ना. सबसे बड़ी बात है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनका फूड का जो मेन सोर्स है वो क्या है? प्लांट से. मतलब हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड. स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जीवों को जन्म देता है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं तो ऑब्वियसली वो भी रिप्रोडक्शन करते होंगे. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. दे कैन रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज. प्लांट्स का जो है रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है ना, वो डिफरेंट है. वो कई तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, सम प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ एंड रूट्स एंड दाउ स्पोर्स. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस दाउ सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो सीड से रिप्रोडक्शन करते हैं. अगर किसी प्लांट में या किसी ट्री में जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, अगर उस सीड को हम प्लांट कर दें, मतलब मिट्टी में दबा दें, तो कुछ समय के बाद उसमें से नए पौधे, न्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस दाउ सीड्स. रिप्रोडक्शन दाउ सीड्स. इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर मतलब फूल वाले पौधे हैं, उनमें जो है रिप्रोडक्शन सीड से होता है. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक्चुअली फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. फ्लावर्स आर कलरफुल एंड हैव अ स्वीट स्मेल दैट अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट के काफ़ी कलरफुल पार्ट होते हैं. उनमें स्वीट स्मेल होता है, मतलब काफ़ी मधुर सुगंध होती है जो कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. और ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. This leads to fertilization and fruits with seeds are formed.
और इस पॉलिनेशन के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट से फिर सीड बनते हैं और सीड से फिर प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब फ्लावर्स के किसी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का स्टडी करेंगे। फ्लावर जो है में कई सारे पार्ट्स होते हैं। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। एक फ्लावर में कई सारे पार्ट्स होते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट इट। सबसे फर्स्ट में है स्टूडेंट्स सीपल्स। सीपल्स आर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर when it is in bud stage। फ्लावर्स जो होते हैं वो उसका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो सीपल कहा जाता है, ठीक है। when flowers are in bud stage then the sepal protect flowers, it is green in color and leaf like structure। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे फ्लावर्स के नीचे, ये क्या है, सिपल है। और जब ये फ्लावर बर्ड के फॉर्म में था तब वो जो सिपल है वो क्लोज्ड होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे हम लोग चलते हैं पेटल्स। पेटल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द सेपल्स। पेटल्स जो होते हैं वो सेपल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। दे मे बी वाइट और ब्राइटली कलर्ड। वो या तो वाइट हो सकता है या फिर किसी ब्राइटली कलर्ड का होता है। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। उनका जो अट्रैक्टिव कलर होता है वो इसलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। दे आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। स्टूडेंट्स, आपने कभी ब्लैक कलर का फ्लावर देखा है, ग्रे कलर का फ्लावर देखा है? ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्लावर्स जब भी होते हैं तो किसी न किसी अट्रैक्टिव कलर के होंगे, जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, वाइट एटसेट्रा। तो इनका जो अट्रैक्टिव कलर होता है और या इसमें जो स्वीट स्मेल होते हैं, उनका काम क्या है, जो है बर्ड्स को या इंसेक्ट को क्या करना, अट्रैक्ट करना, है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। या फ्लावर में देख सकते हैं ये जो है, ये सब क्या है, ये सब पेटल्स है। आपका लिखा हुआ भी यहाँ पे है, पेटल्स है ना। नेक्स्ट स्टेमेन। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट लाइज नेक्स्ट टू द पेटल्स। पेटल्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम लोग स्टेमेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये आपका सिपल हो गया ग्रीन कलर का, और ये सब क्या हो गए, पेटल्स हो गए। और ये जो किनारे देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, ये सब स्टेमेन है ना। और स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं। ये जो इस तरह का लंबा पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये जो इसका टॉप है अपर पार्ट, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। फिलामेंट एंड anther. A stamen has two parts. The long tube-like structure is called filament, and the upper part of a stamen is called anther. A stamen is the male reproductive organ. It lies next to the petals. A stamen consists to the anther and filament. A stamen में क्या क्या होता है, anther और filament. Filament are long stalk attached to the base end of flower. फिलामेंट जो होता है वो एक लॉन्ग स्टाल्क होता है जो कि फ्लावर के बेस से अटैच होता है। द फ्री एंड कंसिस्ट ऑफ एंथर्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। एंथर का जो अपर पार्ट होता है जो एक थैली नुमा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट का जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। फिलामेंट का अपर पार्ट क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। दे कंटेन अ येलो पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन। और एंथर के अंदर एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं।
तो फ्लावर में कितने सारे कौन कौन पार्ट्स हो गए अभी तक? अब क्या क्या आपने पढ़ा? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, है ना। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो क्या हो गया? सेपल। ये जो अट्रैक्टिव पार्ट है, कलर्ड पार्ट, ये क्या है? पेटल। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब है स्टेमेन। स्टेमेन में 2 पार्ट हो गए। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो अटैच्ड है कहाँ से? फ्लावर के बेस से, इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये जो इसका अपर पार्ट है इसे कहते हैं एंथर। एंथर के अंदर एक येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है पॉलन ग्रेन। इसमें एक और पार्ट होता है पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फीमेल जो होता है वो फ्लावर का फीमेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन है ये, है ना। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। यह फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है। ये जो है फ्लावर का इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर का पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइल जो होता है वो किस तरह का होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो पार्ट है ये पूरा क्या है? पिस्टिल है। पिस्टिल में ये आपका ऊपर में हो गया स्टिग्मा, ये लंबा जो स्ट्रक्चर जो स्टाइल है, और ये अंदर जो पार्ट है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं, है ना। तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। यह फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल के 3 पार्ट्स कौन कौन हो गए? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लीड्स टू द ओवरी। स्टिग्मा इज द टिप ऑफ द पिस्टिल। स्टिग्मा जो है पिस्टिल का सबसे ऊपर का पार्ट है, टिप जो है उसका सबसे ऊपर का पार्ट है। इट इज स्टिकी टू रिसीव द पोलन ग्रेन। यह थोड़ा चिपचिपा होता है ताकि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। द ओवरी इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पिस्टिल। और जो ओवरी होता है वो पिस्टिल के सबसे बेस में होता है और उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। पिस्टिल के अंदर जो है, पिस्टिल के ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके बहुत सारे फ्लावर में पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे नीचे सीपल हो गया, है ना, सीपल, ये पेटल, और ये साइड में ये सब जो है ये क्या है? स्टेमेन। स्टेमेन का 2 पार्ट, ये जो लंबा वाला पार्ट है वो फिलामेंट और अपर पार्ट हो गया एंथर। इसके बाद ये बीच वाला जो है ये क्या है? फीमेल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के फिर 3 पार्ट हो गए, है ना। जो इसका ये लॉन्गेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या स्टाइल हो गया। इसका जो अपर पार्ट है वो स्टिग्मा हो गया और ये बेस जो है ना फ्लावर का वो क्या हो गया? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।